माता जी मंगलाचरण में कहा ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बिंदु सहित ओमकार को हमेशा जो त्यागी हैं, जो संयमी हैं, वो हमेशा बिंदु सहित ओमकार का ध्यान करते हैं। और ओमकार का ध्यान करने से संसार के सुख के साथ में मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। कामदम मोक्षदम चैव। ओमकाराय नमो
गर्भित हो जाता है। केवल ओम का ध्यान करने से भी आपका पंच परमेष्टि का ध्यान हो जाता है। अ माने अरिहंत, अ माने अशरीर, आ माने आचार्य, ओ माने उपाध्याय, म माने मुनि, अ प्लस आ प्लस ओ प्लस म। ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हो गए। केवल आप नमो उवच्छायणम भी आप जाप करते तो पूरे द्वादशांग उसमें गर्भित हो जाता है। तो पहले नमो अरिहंताणम। अरि माने क्या है? शत्रु। कौन है शत्रु? बाहर के कोई शत्रु नहीं है। शत्रु है तो हमारे कर्म ही शत्रु हैं। ये आठों कर्म हमारी आत्मा के लिए शत्रु हैं। जिन्होंने ये आठों कर्मों को जान लिया, आठों कर्मों से परे होकर के 8 गुण को प्राप्त कर लिया, वो हमेशा के लिए शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त कर गए। या तो इंद्रिय सुख और वो शांति है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। इंद्रिय सुख शाश्वत रहने वाला नहीं है, परंतु कर्म से रहित 8 गुण प्राप्त करके जो शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया, वो सुख और शांति कभी मिटने वाला नहीं है। तो ये 8 कर्म को ही जानना चाहिए। ज्ञानावर्ण, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घात्य कर्म। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये अघात्य कर्म। घात्य अघात्य को जाने और अरिहंत ने घात्य कर्म को नष्ट करके 4 गुण को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हाँ, हमारे यहाँ तो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतराय बंद हैं हमारे। इसलिए बार बार सोचते हैं हमारे क्यों अंतराय आता है, हमारा काम होते होते क्यों अटक जाता है। तो ऐसा कर्म बंद करके आए, और वो कर्म अभी हमारी आत्मा के ऊपर सत्ता में पड़ा हुआ है। जब आबादा काल पूर्ण होता है, उदय में आता है, तब महसूस करते हो हमने ऐसा कर्म किया था। जब तक सत्ता में पड़ा है तब तक ध्यान नहीं रहता है कि हम कोई कर्म करके आए। हाँ, कई व्यक्ति बोलते हैं हम रोज रटते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमें याद नहीं रहता है। याद कहाँ से रहेगा? ऐसे ही आपने पहले कर्म किसी को अंतराय किया होगा, ज्ञान में बाधा डाली होगी, इसलिए आज ज्ञानावर्ण कर्म हमें अंतराय दे रहा है। इसलिए हमको तुरंत बुद्धि में आता नहीं है, बुद्धि में नहीं आता है। तो उसके परिहार के लिए विशेष मंत्रों की आराधना करो। जितना मंत्र की आराधना करोगे, कर्म धीरे धीरे ढीला पड़ता चला जाएगा। इसलिए ज्ञानावर्ण कर्म को क्षय कर लिया किसने? अरिहंत परमेष्टि ने। ज्ञानावर्ण कर्म को क्षय करके अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया। दर्शनावर्ण को क्षय करके अनंत दर्शन को प्राप्त कर लिया। मोहनीय कर्म के क्षय से अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। और अंतराय कर्म को, 4 घात्या कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय और अंतराय। अंतराय कर्म को नष्ट करके क्या प्राप्त कर लिया? अनंत सुख। तो मोहनीय कर्म से, हाँ, अंतराय कर्म आता है ना। अंतराय कर्म का क्षय करने से कौन सा गुण प्राप्त हुआ? अनंत वीर्य। अनंत वीर्य कौन सा? अंतराय कर्म क्षय करने से कौन सा है? अनंत वीर्य कर्म गुण को प्राप्त कर लिया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ठोस बोलो ना। हाँ हाँ, अंतराय कर्म को क्षय करके अनंत वीर्य को प्राप्त कर लिया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। 4 घात्य कर्मों को क्षय करके 4 गुण को प्राप्त कर लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और फिर उनकी सत्ता में अघात्य कर्म है, वो जली हुई रस्सी के समान है। वो इतना संसार में भटकाने वाला कर्म नहीं है। संसार में भटकाने वाला कर्म है तो मोहनीय कर्म, जिसकी अवधि है 70 कोड़ा कोड़ी। ऐसे मोहनी की सारे कर्मों में विशेष
जिसकी अवधि है तो किसकी है? मोहनीय कर्म की। ये मोहनीय हमारे संसार में भटका रहा है। मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो मोहनीय कर्म से परे होना पड़ेगा। हमारा तो जैसे जैसे आयु घटती जाती है हमारा मोह बढ़ते चला जाता है। तो कैसे हमारा मोहनीय कर्म चूर होगा? 3 काल में नहीं। मोह को घटाने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग को जानना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग को जानने के लिए सत समागम करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तब कहीं आप मोक्ष मार्ग को जानेंगे और मोह मार्ग से परे होने का प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे। पर अभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया, हाँ, इसलिए अटके हुए हैं, इसलिए भटके हैं। हम कर्मों में अटके हुए हैं, इसलिए हमारी आत्मा भटक रही है। कल ही हमारे स्वाध्याय में आया था, ये भयानक संसार से, ये भयानक संसार से भय होना चाहिए, बाकी किसी से भय की जरूरत। आया था ना, कल रात में स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया था ये भयानक संसार है और उस संसार से भयभीत नहीं है आप लोग, हाँ। और व्रत नियम करने में भयभीत होते हैं, हाँ, त्याग संयम लेने में भयभीत होते हैं। अरे जहाँ भय करना चाहिए वहाँ तो भय नहीं है, हाँ। और वो बाहर का भय नहीं होने की वजह से आज संसार में आत्मा भटक रही है और सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ, भय करना है किसका? इसका पाप का। पाप का भय करना है कि मेरे द्वारा पाप नहीं हो जाए, ये भय होना चाहिए। परंतु भय करते हैं, मरण का भय करते हैं, हाँ। परंतु ये आज कितने प्रकार का भय है? 7 प्रकार का भय। इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, आरक्षक भय और मरण भय। ये 7 प्रकार के भय से रहित होंगे तब जाके सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए भय हमारे को बार बार संसार में भटका रहा है। तो ये मोहनीय कर्म को दूर करने के लिए ये सारे 7 प्रकार के भय को दूर करेंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक भय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोह मार्ग। 2 ही मार्ग, एक मोह मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। आप कौन से मार्ग में को पकड़ रखा है? अभी तक तो मोह मार्ग को पकड़ रखा है, नहीं तो आत्मा में वो जो चारों घात्य कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वो ही शक्ति हमारे सभी आत्मा में विद्यमान है। फिर भी हम ऐसी शक्ति वाला आत्मा संसार में कर्मों के मारे भटक रहा है, पंच परावर्तन कर रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव पंच परावर्तन करते करते कोई पुण्य का उदय आया, मनुष्य पर्याय जैन धर्म मिला। अब तो कम से कम कर्मों को समझो, कर्म के विपाक को समझना है कि कर्म उदय में आता है तो कैसे कैसे दुख देता है। हाँ, इन दुखों का आप विचार करें, चिंतन करें तो हम कर्म से बचने का प्रयत्न, जब तक हमारी आत्मा के साथ में कर्म है तब तक शाश्वत सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और वो केवल ज्ञानी अघात्य कर्मों को भी नष्ट करेगा और सम्य शिखर जी की पावन सिद्ध क्षेत्र पर आकर योग निरोध करके अघात्य कर्म को क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगा। अघात्य कर्म कौन सा है? वेदनीय आयु नाम और गोत्र। वेदनीय कर्म को क्षय करके उन्होंने कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? वेदनीय कर्म को नष्ट करके अव्याबाधत्व गुण को प्राप्त कर लिया और आयु कर्म को क्षय करके अवगाहनत को प्राप्त कर लिया, नाम कर्म को क्षय करके सूक्ष्मत्व को प्राप्त कर लिया और गोत्र कर्म को क्षय करके अगुरु लघुत्व को प्राप्त कर लिया। ये 8 कर्म को क्षय करके 8 गुण को जिसने प्राप्त कर लिया
वो तो शाश्वत सुख शांति में पहुंच गए। कल श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था तो मन में यही आया कि भगवान आपकी आत्मा तो पहुंच गई, अब आपको कोई आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, आप तो अपने में ही लीन हो गए। तो जहाँ शरीर होता है वहाँ दुख की बात होती है, शरीर रहित हो गया तो कोई दुख की बात ही नहीं है। और जब तक शरीर है तब तक ये दो कर्म हमारे साथ साथ में विग्रह गति में भी दो शरीर जाता है। कौन सा? तेजस और कार्माण शरीर हमारे साथ साथ में जाता है। कर्मों का पिंड हमारा छोड़ता नहीं है। कार्माण क्या है? कार्माण शरीर माने कर्मों का पिंड, वो हमारे साथ साथ में। और जहाँ अर्यंत परमेष्टि है वहाँ पर भी तेजस कार्माण है, क्योंकि अघात्या कर्म है, वहाँ पर भी कर्मों का आश्रव बंद है। आश्रव एक समय के लिए आश्रव होता है, बंद होता है, फिर खिड़ जाता है। ऐसे कर्म की विचित्रता को जाने और इस नमोकार महामंत्र का विशेष विशेष जाप करे। इन महापुरुषों ने नमोकार महामंत्र का माध्यम लिया। हमारे जो तीर्थंकर होने वाले जब जन्म लेते, तीर्थंकर प्रकृति का उदय, जब मिनी दीक्षा लेने जाते तो किसी से दीक्षा थोड़े लेते। ओम नमः शितेभ्यः इतना बोल के पंचमुष्टि केशलोच करके मुनि बन जाते हैं। किसी का सहारा नहीं लेते। ओम नमो सिद्धाणम, क्योंकि वो खुद ही तीर्थंकर बनने वाला, इसलिए नमो सिद्धाणम बोल करके पंचमुष्टि केशलोच करके अपनी साधना करके और सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे भी आज नमोकार महामंत्र हमारे सामने है, फिर भी हमारे नमोकार मंत्र हमारे पर हमको विश्वास नहीं है। महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है तो नमोकार, उसी से 84 लाख मंत्रों की निर्माण हुआ है। कोई भी मंत्र करो उसमें नमोकार मंत्र शामिल हो जाता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मंत्र है तो नमोकार महा। जपते रहो नमोकार, जपते रहो नमोकार, भाग जाएगा विकार, नहीं रहोगे बेकार, सपना होगा साकार, तुम बनोगे दिलदार, जीवन होगा शानदार, श्रद्धा होगी अपार, तो बढ़ेगा व्यापार, जपते रहो नमो। इतना भी याद कर लो, इतने में सब कुछ आ गया। जपते रहो नमोकार, भाग जाएगा विकार, पग पग में विकार आ रहा है। क्यों? मनमानी खाते हैं, खोटी संगति में बैठते उठते हैं, तो विकार आना तो स्वाभाविक है। नमोकार मंत्र का माध्यम ले लो, नमोकार मंत्र की संगति प्राप्त कर लो तो आपका भाग जाएगा विकार, नहीं रहोगे बेकार। नमोकार मंत्र जाप करने वाला कहीं भी जाए जीत के आता है ना। ये महामंत्र ऐसा है, कोई भी कार्य के लिए घर से निकलो, नमोकार महामंत्र मंगल, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलानंद सर्वेसिम परमम हवे मंगलम। सारे कर्मों को क्षय करने वाला है तो नमोकार, और सब मंगलों में प्रथम मंगल है तो नमोकार है। पर हमें विश्वास नहीं है। आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए ऑफिस जाएंगे और स्कूल कॉलेज जाएंगे और नौकरी करने जाएंगे तो क्या फायदा हुआ? इससे तो अच्छा नमोकार महामंत्र जाप करके जाओ तो आपकी जीत होगी। रोज सुबह उठकर अपने घर में एक चैत्यालय बनाया, आज तो घर घर में मंदिर बन गया। रोज सुबह उठकर आपको स्नान वान करके उस स्थान में बैठो, एक घी का दीपक जलाओ, अगरबत्ती शुद्ध अगरबत्ती जलाओ और केसर का टीका लगाओ और फिर बैठ जाओ और उस ओम की ध्वनि को उच्चारण करते जाओ। कितनी स्वयं को शांति मिलती है और पूरे घर की ऊर्जा पवित्र हो जाती है। ऐसा करते हैं क्या? उठते ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चल जाता है। बिल्कुल आधा घंटा आप उस एकांत जगह पर जाकर ओम
इतना उच्चारण करते करते पंच परमेष्टि को उसमें गर्भित करते जाओ, कितना आनंद आता है। और घर गृहस्थी की ऊर्जा, रात्रि में ब्रह्मचर्य नहीं होने से रात्रि में ऊर्जा अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रातः काल स्नान करने के बाद उस स्थान पर जाकर ओम का उच्चारण करो, आपकी उस ध्वनि से ऐसी ऊर्जा मिलेगी, घर की जो अपवित्र ऊर्जा बाहर चली जाएगी और पवित्र ऊर्जा हमें मिलेगी। तो घर में, परिवार में सुख शांति और सारा दिन अच्छी प्रवृत्ति में जाएगा। सुख चाहिए ना, सुख चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ करने के लिए नो टाइम, और बाहर के अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए मोर टाइम। हाँ, जहाँ मोर टाइम लगाना चाहिए वहाँ नो टाइम, और जहाँ नो टाइम लगाना चाहिए वहाँ पर मोर टाइम। हाँ, तो दुखी होना स्वाभाविक है, रोगी होना स्वाभाविक है, दरिद्र होना स्वाभाविक है। हाँ, सुबह उठना 6 बजे के बाद तक सोए रहना, तो फिर क्या दरिद्रता तो आएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसे ओम की ध्वनि करो, नमोकार मंत्र की ध्वनि करो, और नमोकार मंत्र बोलते हुए उन अर्यंत परमेष्टि का स्वरूप, सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप, अर्यंत परमेष्टि किसे कहते, 4 घात्य कर्मों को नष्ट कर दिया, 4 गुण को प्राप्त कर लिया, समोषण में विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, वो स्वराग्न है, हितोपदेशी है, वितरागी है। ऐसे अर्यंत परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते जाओ, आधा घंटा उसी में निकल जाएगा। परंतु स्वाध्याय किया हो तो आप अर्यंत परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करेंगे। अर्यंत बस बाप दादा ने सिखाए, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, रट लिया। रटंती विद्या कोई कार्य की नहीं है, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। इसलिए पंच परमेष्टि में सारा सार, आगम का भी सारी पूरा आगम का, अभी हमने क्या बोला, नमो उवच्छायनम, उसमें 11 अंग 14 पूर्वज सब समा गए। नमो अरिहंत नवच्छायनम, नमो उवच्छायनम का केवल जाप करो, आपका ज्ञानावर्ण कर्म का क्षेत्रम बढ़ते चला जाएगा। हाँ, नमो सिद्धानम, केवल वो भी जाप करो तो आपके कर्म ढीले पड़ते जाएंगे। हाँ, हम साधन से बच करके साधना में आ जाएंगे। नमो सिद्धानम जाप तो करो, एक एक पद का भी जाप करो। तो भी वो लकड़हारा को कुछ भी नहीं जानते थे, वो लकड़हारा बेचारा गरीब था। हाँ, और वो जंगल में लकड़ी काटने रोज जाता था। तो एक दिन कोई पेड़ के नीचे कोई साधु ध्यान कर रहे थे, उसने सोचा चलो मैं इतना गरीब हूँ, कम से कम इन साधु के पास में जाकर कुछ पूछूं। वो बैठ गया, वो मुनि महाराज ध्यान में थे, तो बैठे रहा और शाम हो गई, बैठे रहा। अब मुनि महाराज थोड़े शाम होने से पहले ध्यान से उठे, उसने पूछा कि मेरे गरीब हूँ, कुछ उपाय बताइए। तो मुनि महाराज ने कहा कुछ नहीं, नमोकार जानते? बोले मैं कहाँ नमोकार जानता हूँ। बोले चलो तुम ऐसे करो, नमो अरिहंताणम, चलते फिरते उठते खाते पीते हर समय क्या बोलो, नमो अरिहंताणम, इतना बोलना सीख जाओ। बोलो नमो अरिहंताणम, 2-4 बार रटा दिया, वो व्यक्ति ने नमो अरिहंताणम शुरू कर दिया और अपना लकड़ी का गठरी जो था उठा लिया और चला गया। दूसरे दिन जब अपने घर में मार्केट में लकड़ी बेचने गया तो कोई भी पूछता भाई लकड़ी क्या भाव है, नमो अरिहंताणम, सारा दिन नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। अब वो भाव नहीं बताए तो कौन लकड़ी खरीदेगा। सारा दिन हो गया, शाम हो गया। अब शाम हो गया तो वहां से एक जैनी भाई निकल रहा था, किसी ने दूसरे ने पूछा भाई लकड़ी, तो बोले नमो अरिहंताणम। उस जैनी भाई को आश्चर्य हुआ कि ये लकड़हारा नमो अरिहंताणम बोल रहा है, क्या रहस्य देखे। वो भी जाके पूछा कि लकड़ी क्या भाव, बोले नमो अरिहंताणम। तो उसको तो और खुशी हुई, जैनी भाई को नमोकार मंत्र सुनते हो खुशी हो गई। उसने कुछ आव ना ताव देखा, अपने जेब से 100-200 रुपया निकाला और दे दिया। हाँ? अब वो ले जाकर पत्नी को तो दे दिया, कोई सामान खरीदा नहीं। बोले तुम कुछ सामान, बोले नमो अरिहंताणम। खाना कैसे जो पड़ा था बना दिया, बोले और रोटी दो, तो नमो अरिहंताणम। हर चीज में नमो अरिहंताणम बोलते जा रहा है। पत्नी को आया गुस्सा, और पहले लकड़ी का चूल्हा जलता था ना, हाँ,
पत्नी को आया गुस्सा और वो जलती हुई लकड़ी उठाई और उसके पीठ पर मारी, तो उसके लकड़ी के जो अंगारे थे वो चारों तरफ बिखर गए और वो अंगारे मोती बन गए। नमो अर्यंताणम के माध्यम से बेचारा कुछ नहीं जानता था, बस साधु ने कहा है, श्रद्धा से नमो अर्यंताणम बोलते गया तो वो सारे अंगारे मोती बन गए और वहां उनके बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेल रहे थे तो वो उठा उठा के मार्केट में ऐसे भागने लगे। कोई झोरी ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे के हाथों में असली मोती। अरे पूछा गया, भाई ये मोती कहाँ से लाए तुम? बोले हमारे घर के आंगन में तो बहुत सारे मोती है ऐसे। वो सेठ बोले चलो मेरे को बताओ। सेठ आया, उनके आंगन में इतने सारे मोती। सेठ ने कहा ये मोती दे दो, तुमको हम माला माल कर देते हैं। माला माल कर दिया। वो साधु की बात आ गई मन में कि महाराज जी ने बोला था कि नमो अर्यंताणम बोलना, तुम माला माल हो जाओगे। बस उस लकड़हार को पता चल गया कि ये नमोकार मंत्र से मैं माला माल हो गया। ऐसे ऐसे दृष्टांत का चिंतन करना चाहिए। आज हमारे पास में नमोकार मंत्र है, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। अन्य लोगों को श्रद्धा है। मुसलमान नमोकार मंत्र जाप करके सिद्धि को प्राप्त कर लिया और लाइन लग गई और वो एक एक कागज में नमोकार मंत्र बोल के ताबीज में डाल दिया और जिसको भी देवे उनका सबका काम हो रहा है। एक व्यक्ति ने सोचा कि आज तो देखना पड़ेगा ताबीज में क्या है। हाँ, उसने ताबीज खोल के देखा तो उसमें नमोकार महामंत्र और कुछ नहीं। हाँ, और हमें देनी को हमको नमोकार मंत्र मिला है, हमको विश्वास नहीं है। इसलिए हर समय अपवित्र पवित्र वा सुस्थितो दुस्थितो अपीवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। नमोकार महामंत्र चलते फिरते खाते उठते बैठते ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं और कहीं स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, फिर भी नमोकार मंत्र अंदर ही अंदर बोलते रहो। हमारे जयपुर के सुशील जी बाबा जी जो आज इतने बूढ़े हो गए और कई वर्षों से वो दवाई बनाते हैं और सारे साधु को ये दवाई पहुंचाते हैं। उनकी दवाई साधु को काम करती है। यूँ हमारे भरत सागर जी महाराज जी को 12 पंक्ति में बोली चली गई थी। हाँ, उनकी बोली चली गई थी 12 पंक्ति में। सुशील जी वैद्य गए और क्योंकि वो सुशील जी वैद्य उनके हाथ के नीचे कम से कम हजारों व्यक्ति दवाई बनाने का काम करते और उनको बोला गया है दवाई घोटते समय अंदर ही अंदर भक्तामर बोलो, नमोकार महामंत्र बोलो। तो उस दवाई में पूरी नमोकार मंत्र भक्तामर की ऊर्जा जाती है। तो आज सुशील वैद्य का सब कोई जानते हैं, उनकी दवाई साधु के संगों में पहुंचती है, साधु स्वस्थ रहते हैं उनकी दवाई के माध्यम से। हाँ, ये नमोकार महामंत्र की महिमा है। और सुशील जी वैद्य भरत सागर जी को दवाई दिया, उनकी बोली आ गई। हाँ, तो ये नमोकार महामंत्र की महिमा है। तो आज आप अपन भी कोई भी कष्ट आए, नमोकार मंत्र नहीं छोड़ना है। आप बैठे बैठे जाप नहीं कर सकते तो लेटे लेटे भी करो, परंतु नमोकार मंत्र को विस्मरण नहीं करना, हमेशा स्मरण में रखो। तो आपका सब कार्य आज नहीं तो कल वो पूरा होगा। हाँ, कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, माता जी आप आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद तुम्हारा खुद का भी पुरुषार्थ चाहिए, केवल आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा पुरुषार्थ और इनका यहाँ का आशीर्वाद दोनों मिल जाता है और फिर काम हो जाता है। इसलिए आज नमोकार महामंत्र की महिमा आप जानो और उसके ऊपर अरियंत सिद्ध आचार्य ऊपर रोज बोलेंगे, आप सुनेंगे और नमोकार मंत्र पर विश्वास और नमोकार मंत्र जाप करना सभी लोग शुरू कर दो। 1 माला 2 माला से कुछ नहीं, जब भी फुर्सत मिले नमोकार मंत्र जाप शुरू कर दो। ऐसे नहीं अप्पा गप्पा सप्पा लगाए, टीवी चालू कर दो, इधर उधर की बातें देखकर न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करोगे। इससे तो इतनी देर आप नमोकार महामंत्र जाप करते अनंत पट कर्मों की निर्जरा होती। एक जिनवाणी और एक जनवाणी है। जनवाणी पढ़ने के बाबूजी को पूछते हैं आप स्वाध्याय करते हैं, अरे हमारे पास में समय कहाँ है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ, जनवाणी तो पढ़नी पड़ती है, उसको पढ़ के क्या करोगे।
वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ ये हुआ, यही तो आप पढ़ोगे। और वो भी जनवाणी कब पढ़ते? चाय पीते नाश्ता करते उस समय पढ़ते हैं। हाँ, नाश्ता करते समय जनवाणी पढ़ोगे और वैसी ही बुद्धि आएगी। हाँ, वैसा ही आपका सारा दिन बेकार जाएगा। परंतु यदि आप नमोकार महामंत्र बोलते हुए आप खाना खाओ, हाँ, तो आपकी बुद्धि में विकार खत्म हो जाएगा। हाँ, और आप में सद्बुद्धि आ जाएगी। कुछ व्रत संयम नियम की भावना और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं जहाँ खाना खाने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र जाप करो, मौन से खाओ। हाँ, खाना खाने के बाद में भी 9 बार नमोकार मंत्र बोल के नमस्कार करके वहाँ से उठो। फिर देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। बातें करते जाते हैं, टीवी देखते जाते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते देखते जो खाना खाते हैं 7 व्यसन का पाप लगता है। टीवी देखना माने 7 व्यसन का पाप लगता है। ये सब जानकारी सब जानते हैं। विशेष बोलेंगे तो बोलेंगे माता जी बहुत ज़्यादा बोलती हैं। आए जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, अभिषेक और शांति धारा, ये शांति धारा भी सारे शांति धारा मंत्र कहाँ से निकला है? सब नमोकार महामंत्र से ही सब कुछ निकला है। एक एक अक्षर में नमोकार महामंत्र छिपा हुआ है। आए अभिषेक के माध्यम से उस पंच परमेश्वर का ध्यान करेंगे और शांति धारा देखेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। दुरावृणं ऋषुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविदूषरादिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्यार्जले जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां दीं दीं दाय दाय नमस्ते भक्ति श्रीमती पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंबुल पुष्पकै सरस्वदीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुलै जिनग्रहे जिननाथ महाम्यजै। ओम ऋषवान के जलधार कलश अर्घ्यं निर्पामिति। चतुष्कोणीय चतुष्काचार कलश का अभिषेक देखेंगे। इष्टेर मनोरथ सतेरमि भव्य पुंसां पूर्णेषु वर्ण कलशे निखिलेर्वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतो मा प्लावय त्रिभुवने कपतिं दिनेन्द्र। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोणीय सुधारा चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु। ओम जवान के चतुष्कोण सुधार कलश जलादि अर्घ्यं निर्मामि रवीन नल्पगनिषार चतुष्माते रामोदवासित समस्त दिगंतराले विश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमां स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावेन्द्र नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता सुगंधि धारा कलश करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। इस सुगंध की धारा दे करके चरम शरीर को प्राप्त करूं। इस सुगंध की धारा दे करके श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ा करके जीवन को सफल बनाता हूँ। ओम ऋजवान के सुंदर कलश जलादि अर्घ्यं निर्पामिति। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। रमेश कशित क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की। स्वदोष शांत्या वेदात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात्
दिनों में भगवान शरण्य, शांति दिनों में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं दीं दीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों अस्माकं देवशास्त्र गुरुभक्तजनानां सर्व सेवकानां पापं खण्डय खण्ड मम पापं खण्डय खण्ड दहनन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं ह्रं ह्रं जं ह्रीं क्षीं हं सा जं वं ह प क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षैं क्षौं क्षं क्षं क्ष क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रं ह्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते श्री ठ ठ ठ ठ अस्माकं देवशास्त्र गुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम निखिली भुवन भवन मंगली बुद्ध जिनपति स्नपन समय संप्राप्त वरम अभि नव कर्पूर काल गुरु कुंकुम हरिचंदन आदि अनेक सुगंधि बंधुर गंध द्रव्य समारंभ संबंध बंधुर अखिल दिगंतराल व्याप्त स्वरूपातिशय क्षमा कृष्ण शमद सामज कपोल तल विगलित मद मुदित मधुकर निकरे अरत परमेश्वर पवित्र रगत स्पर्शन मात्र पवित्री भूतम भागवतमिदं गंधोदकधार वशमशेष हर्ष निवेदनं भवतु अस्माकं देवशास्त्र गुरुभक्तजनानां सर्व शेकानां सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां स्वर्गीय कुसुमलता पदम कुमार अभिषेक दीपिका नयन सेठी मुंबई से पर्यश श्रीमती नीलम गौतम दिव्यम बागलीवाला मुंबई से परिवारस्य श्रीमती विमला मनवती विकास समय पेश पाटनी सूरत से पर्यश सरोज पवन पूनम सोनम सपना आदि सुजैन घुंगरूवाले कोलकाता से परिवारस्य सरोजस्य शास्त्राभ्यर्थम सर्व आशादुर्ग शांतितम आरोग्य प्राप्तितम पवनस्य व्यापारोदितम सपनाया ज्ञानेश परिवेश पवरीदेवी पवलालर्ष परिवारस्य श्रीमती पूनम सोनम सपनाया सर्व विघ्न शांतता श्रीमती देवी राजू स्वीटी भाविका वंशिका चारित्र रवि सेठी बबिता प्रत्युष लविष्का सेठी डिमापुर परिवारस्य रवि सर्व विघ्नपद शांततम व्यापारोदितम सर्वकार्यक्षम परिवारे धनधान्य ऐश्वर्य वृत्त्यतम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम जगदीश ममता मयंक सोनम प्रज्ञा सिद्धम रमा कोलकाता से परिवेश पुराणचंद्र राजमती इंद्रा श्री कुमार आनंद नीरज रोनक सम्यक कोलकाता से परिवारस्य पुराणचंद्रस्य आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणतम विजय मुनि सुरेश रेणु ईशा अतिशय पांड्या शक्तिनगर दिल्ली से परिवारस्य वंदन सुशीला संजय डिंपल अजय मनीषा सुनीला विना नमन मानव मेहुल तनिष हनी छाबड़ा इम्फाल से परिवेश पुखराज उर्मिला ऋषभ छाबड़ा डिमापुर से परिवेश बागचांद मनफुली कमल प्रदीप अरविंद सुरेश शैल खुशी हर्ष पाटनी डिमापुर से परिवारस्य प्रवीण संध्या भूमि विधि नव्या कुरावली उत्तर प्रदेश से परिवारस्य उमराव देवी पंकज रचना हर्ष दिशा परिधि सिलसर पांड्या से परिवारस्य बबीता भरत सबलावता डिमापुर से परिवारस्य प्रकाश चंद्र सुंदर्या देवी हितेश अल्पना साहिला याशिका एकता दिनेश शर्मिला केशव जयंत अजमेरा डिमापुर से परिवारस्य प्रकाश चंद्र शतरुघ्न शांततम आरोग्य प्राप्त्यर्थम फुल्ला देवी महेंद्र सरोज शैलेंद्र अनुराधा राहुल खुशबू दिशा रायेशा नयरा बड़जात्या डिमापुर से परिवारस्य मधुर अनुराग अनुमा अनुवा अनुप अनुष ईशिका गाजियाबाद से परिवारस्य सुशीला नीरज पूनम निखिला करिश्मा प्रेरक राजीव रारा गुवाहाटी से परिवारस्य मनोज हेपी तनिषा जागरा व छाबड़ा डिमापुर से परिवारस्य नानक राजकुमार नरेंद्र सुरेंद्र मोदी परिवारस्य डिमापुर शिखर परिवारस्य मदनलाल मनोज गुलाब देवी आशा राहिल छाबड़ा डिमापुर परिवारस्य मनोज सर्वांग पीड़ा शांतिर्थम आरोग्य प्राप्त्यर्थम सुमेरमल चंदा नवीन ब्यूटी लचिता लाचिता जैन सचिना मीनू पांड्या गिरीश प्रवीण मोनी द्वितीय छाबड़ा डिमापुर परिवारस्य संजय ममता रौनक चिराग कासलीवाल हल्दीवाड़ी परिवारस्य कमला देवी नवीन अलका महका हिमानी धीरज डिमापुर शेट्टी परिवारस्य दौलत अनिता
अनिशा अश्विनी निर्मल लोहाड़े डीमापुर से परिवार से मदनलाल सरोज विकास कल्पना कविता अनिता शर्मिला उर्मिला करिश्मा करीमगंज आशामा से परिवार से इंद्रचंद संतोष पारस उर्मिला सार्थक बड़दत्त गुवाहाटी से परिवार से विनोद संतोष हेमंत पूजा खुशबू मानसी खुशाली जहांद्री जॉडटी से पैसा कुंदन सरबती प्रकाश रंजू ध्रुव राणा गुवाहाटी से परिवार से सुशील सिंपल शेमा समय पहाड़िया डीमापुर से परिवार उमा देवी दीपक पूजा नमन दिया साबड़ा मुर्शिदाबाद से परिवार अमित मीनू अर्चित काशीवाल हल्दीवाड़ी पश्चिम बंगाल से परिवार से अमराव शैलेश सुनीता शिल्पी सृष्टि चमेका गंगवाला हावड़ा दक्षिण से परिवार से सुरेश हंसा पडलिया इंदौर से परिवार से आशीष प्रेमचंद प्रियंका अभिषा श्रीता बगड़िया इंदौर से परिवार निया रवि शाह गाजियाबाद से परिवार से विनीत जोनिका वेदिका मुंबई गौरवगांव से परिवार से अजित रीना अभिनीता आयुषी रीचा छाबड़ा गाजियाबाद से परिवार से प्रेमलता हेमंत जयंत विकास हर्षवर्धन शेट्टी अनामिका रोहित कटारिया डीमापुर जयपुर से परिवार से बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या प्रियल राजा पांड्या गुवाहाटी रंगे से परिवार से विमल निर्मला राहुल नेहा सरलव कोलकाता से परिवार से मीना देवी राजेंद्र शोभा तन्मय शिक्षा श्रेयांश छाबड़ा डीमापुर दिल्ली से परिवार से विमला माणक ललिता अमित आरती प्रथम ओजस्वी बड़दत्त गुवाहाटी से परिवार से सोनम अजिता अमन विनायका सूरत से परिवार से सुमित्रा गौरीलाल राजेश स्वाति डीमापुर से परिवार से माणिकचंद मनोज बिजू विशाल नेहा अजमेरा डीमापुर से परिवार से पदमचंद्र प्रमोद सुपमा पापड़ीला जयपुर से परिवार से पवन कुमार पुष्पा सुनील खुशबू अभिषेक हार्दिक रिदमा ऋषभ छाबड़ा डीमापुर से परिवार गुप्तदान गुवाहाटी से कमल सुनील पिंकी अभिषेक हिमांशी बड़दत्या गुवाहाटी से परिवार से राजकुमार सुरेश ऐलानी डीमापुर से परिवार से लक्ष्मी चंद्र प्रकाश शैला रश्मि अमन ऋषि रोहिता बबीता अभियान अजमेरा डीमापुर से परिवार रजनी ललिता अक्षत दीक्षिता चांद्री सपरिया डीमापुर से परिवार नरेश चंद्र उमादेवी पुनीत स्वाति जैन वसंत बिहार दिल्ली से परिवार से सुधा सचिन दीपिका रिद्धि आराध्या ऋषभ सोनाली विदिता वासु अक्षय गुड़गांव से परिवार सुषमा प्रिया श्रुति श्रेया जैना गुड़गांव से परिवार सुमन रविंद्र सोनेल अपूर्वा जैना बड़ौदा से परिवार से संजय रेणु उत्कृष्ट नितिना दिशा कैरव अक्षत दिव्या गुड़गांव से परिवार से नीरज वंदना नमन ईशिता रजत कार्तिका कथांस अयांश नमया आरव गुड़गांव से परिवार से अश्विन उषा सुमति स्वाति अर्णव सुमता अविका आर्व देव माला गुड़गांव से परिवार से मनोज सरोज अनंत मोहित रुचि प्रथम मगुरा से परिवार संतोष शिपाली निपुण अक्षिता शाह न्यू मुंबई से परिवार से शिपाली चंद्र शांततम निपुण सर्व ज्ञान विद्यार्थम अक्षिता सर्व शांतिरोग आरोग्य प्राप्तितम संजयित सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम जगदीश चंद्र मधु दीपक श्वेता सिद्धांत स्वयं जैन से परिवार से चास बोकारो मधु या सर्व शांतिरोग शांततम जगदीश से सर्व शांत्यर्थम दीपक से व्यापारोद्यर्थम गुलाबचंद्र रंजना नवीन अर्चना ऋषभ श्रेयांसा कोलकाता से परिवार से नवीन से व्यापारोद्यर्थम सर्विष्ट कार्य सिद्धम रंजना या शांतिरोग शांत गुलाबचंद्र सर्व शांत्यर्थम अशोक कुमार आबा जैन परिवार कृष्णानगर दिल्ली से परिवार से वीरेंद्र कुमार मीना देवी देवेश श्वेता सरावगी गुवाहाटी से परिवार शांति देवी राजकुमार नीलमा पाकलीवाल कोलकाता से परिवार नीलमा शांतिरोग शांतितम गर्भ रक्षा प्राप्तितम शीघ्र सर्वविघ्न निवारणतम पुत्र प्राप्तितम राजकुमार सर्वविघ्न शांतितम इष्ट कार्य सिद्ध्यर्थम जय कुमार मनीषा ईशाकी वेदांत सेठी कोलकाता से परिवार वेदांत से आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणतम कमल अंजू अंकित अमित छाबड़ा सुजान परिवार श्रवण कुमार रुचिका पीशु कृतिका गौरव डीमापुर से परिवार से रुचिका सर्वविघ्न शांततम गर्भ प्राप्त शीघ्र प्राप्तम श्रवण कुमार व्यापारोद्यतम कृतिका विभाग शीघ्र भवितार्थम सर्व कार्य सिद्धतम किशोर सुमंगला श्रेयांश साक्षी शशांक आदित्य एवं अविराज डीमापुर से परिवार अजित संगीता साहिल छवि महिमा यश शेठी डीमापुर से परिवार से संतोष अशोक ममता डीमापुर सोनाक्षी सौरभ रिदमा परिका डीमापुर से परिवार ममता सर्व विघ्न अशोक व्यापारोद्यतम मुकेश संगीता नमरेश जयस्मिता जीविक्षा लवकुश शरीर दाऊद से परिवार जयसिंह आरोग्य प्राप्ततम जयसिंह द्विपुत्र आरोग्य प्राप्ततम नमरेश सर्वविघ्न शांततम जीविका विभाग शीघ्र भविता मुकेश सर्वविघ्न शांततम प्रदीप कुमार राहुल प्रशांत फनव रेखा जुई पहाड़िया डीमापुर से परिवार नरेश रेखा शेट्टी कोलकाता से परिवार बसंत पदम पाटनी से परिवार गुवाहाटी सुमिता खुशबू परिणित छाबड़ा कोलकाता से परिवार पुष्पा पाटनी से परिवार गुवाहाटी विजय मंजू झांझरी से परिवार गुवाहाटी पारश प्रतीका अक्षत सारिका बोहरा विजयपुर नांदेड़ पुष्पा विनोद आरती ये पूजा विधि कमल बड़जात इटकोरी पूजा सर्वविघ्नपद शांत पूजाया आरोग्य प्राप्त्यर्थम आरती शीघ्र विभाग शीघ्र भवतार्थम विनोद सर्वविघ्न शांत्यर्थम पदमचंद विजय नीना रजत रूमी ये पाटनी से सुमति नगर मुर्शिदाबाद से परिवेश पवन कुमार वानादेव विनय सर्व विकास विवेक विशाल रीमा संध्या अनिता बबीता कैसल वंदना संजय आशिका वीरा जागृति अरियंत शेट्टी पाटनी
गोदा, दीमापुर कोलकाता मुंबई सपरिवेश मोतीलाल अशोक सुशील किरण सुरेखा बबीता बागलीवाला, दीमापुर सपरिवेश बबीता सर्व विघ्नोपद शांतताम सर्वकार्य सिद्धताम, अभिषेक पूनम धनिका गर्वित काला गर्वित सर्व विघ्न शांतता दीमापुर, धर्मचंद्र संतोष देवी योगेशा, प्रियंका यशकी, कनिष्का सेठी इंफाल सपरिवेश सोहनलाल पवन कुमार विजय नितीन छाबड़ा इंफाल सपरिवेश मदनलाल मनोज गुलाबा आशा राहिल शिलोंग सपरिवेश विजय कुमार सौरभ ओजस विजयंती जोई गुड्डू पहाड़े दीमापुर सपरिवेश भगवानलाल पवन कुमार संजय अनिल मन्नत बागलीवाला खरखटी खटखटी दीमापुर सपरिवेश ज्ञानचंद माया तालिका श्रेयम जैन दीमापुर सपरिवेश पारसमल राजू संतोष ऋतु तमन्ना पूर्वी देवांशा अजमेरा दीमापुर परिवारश शांतिलाल राजुल विजय कंचन कमल पूजा विशाला तारिका नमन सिद्धार्थ तानिया महेश खुशी बागलीवाला लालटनगंज परिवेश शिखरचंद मुनि देवी राजेश रिकी ललित सोनिका हर्षिता वीर भूमिका बागलीवाल दीमापुर परिवेश बागचंदी संधि देवी मनोज सुजाता पारस अंजना ऋषभ वैभव सिद्धार्थ जुली नंदिनी अभिलाष जोराट आश्रम परिवारश गणपतराय इंद्रा संजय अनिता सुनील सुनीता नुवल दीमापुर परिवेश जनता देवी अमित कोमल मानवमानी पाटनी दीमापुर परिवारश इंद्रच संतोषी कमलेश अपना पाराशर मिलन यशिका मौलिका निहारिका शातक वाव्या वाटिचा परिवेश नरेश कुमार कल्पना कोमल उन्नति हार्दिक चांद्री सी दीमापुर राजो बी नीत चंदा प्रियंका अभिषेका लव्या लावण्य हल्दीवाडीचा परिवेश अभय नेहरू कनिका देवांशीचा दिल्लीश परिवारश नेत्ररोग निवारण सार्थार्थम आरोग्य प्राप्तिर्थम संतोष मंजू धीरज रीना त्रिषा तेनिशा कोलकाता सभ्यचा कमल सुनीता नवनीता खुशू खुश पांड्या सिलिगुड़ी सपरिवेश कुमुद सुरेश अजमेर रांची सपरिवारश श्रीमती वंदना निरंजन सपरिवारश सर्व आरोग्य प्राप्तम सर्व विघ्न निवारणतम श्रीमती संगीता बड़जात्या आदित्य रुचिका साहिला गुवाहाटी सपरिवारश स्वर्गीय महेंद्र कुमार नीता जैना दिल्ली सपरिवेश कमल कुमार पूनम रीति जागृति विधि परिधि ए पाटनी दीमापुर सपरिवेश जितेंद्र सबिता नीतीश निखिल ए पाटनी दीमापुर सपरिवेश भागचंद्र शको विशाला विकास खुशबू डोलसे तवेश छाबड़ा दीमापुर सपरिवेश प्रदीप सरोज मोहितेनी राहुल रेवेमा आदित्य मेघा युवातिया लावण्या झांझरी दीमापुर सपरिवारश नरेश सुमन आशीष सोनाली सोनमा आयशा नमित झांझरी दीमापुर सपरिवेश लक्ष्मीपदा सरोज पाटनी विरार मुंबई सपरिवेश सुमिता राखी गगन प्रांची मलाड मुंबई सपरिवारश ओम प्रकाश बेला आदित्य प्रियंका रचिता अर्निया जैन मलाड मुंबई सपरिवेश सपना सुनील शैला पांड्या कोलकाता सपरिवारश कमल कुमार सुनीता देवी नवनीता खुशबू पांड्या सपरिवारश मेहता पिनल आरोग्य भारतीयार्थम विकास जैन डूंगरपुर सपरिवारश शाह अपिल आरोग्य प्राप्त्यर्थम सोनल सपरिवार विशेष विघ्न निवारणता विजय रेखा ऋषभ श्रेया गौतम रोहन महिमा इंफाल सपरिवेश संगीता रंजीव मनीषा स्नेहा प्रियंका मुन्ना गुवाहाटी सपरिवेश प्रकाश शर्मिला अंकित निकित अंजलि नलवाड़ी सपरिवेश इंद्रा मनीष ऋतु हार्दिक युवान गुवाहाटी सपरिवेश सुलोचना विनोद मंजू रौनक गुवाहाटी सपरिवेश कमल संतोष राहुल रानो अभिषेक इंदू सूरत सपरिवारश अरुण निशा अभय अंबाला सिटी सपरिवेश अनुपतिलिया शेपाली प्रज्ञा गुड़गांव सपरिवारश अस्माकं सरस विनोद सत्तू सिटी सपरिवारश विश्वास ललिता सपरिवारश लवलिया सपरिवेश सपना पांड्या सपरिवेश सपना जैन सपरिवारश संगीता गंगवाल सपरिवारश अस्मा मंजू पांड्या सपरिवेश मंडू चांदू सपरिवेश रवि सेठी सपरिवारश ममता सपरिवेश अनु पांड्या सपरिवारश रमा मावी चाबड़ा सपरिवेश ओम प्रकाश सपरिवारश प्रकाश सपरिवेश दीमापुर सपरिवारश दीमापुर जैन समाज सपरिवारश अस्माकं सर्व शेकानां मम पूजन पूर्णमिदपंच संपसागरश सर्व अष्टादरोग शांततां सर्व विघ्न निवारणतां ऋणकय घरे सर्व शांत्यर्थं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणतां अस्माकं आकांक्षाय सर्व अष्टादरोग शांत्यतां अस्माकं सर्व शेकानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व जनानां प्रतिपश्च शांतिं करोतु शांतिमावेश करोतु कल्याणं प्रातुष करोतु सौभाग्यं सन्तनोतु आरोग्यमातनोतु सम्पदं समाधयतु विपदं वशादयतु यशो विकासयतु मनप्रसादयतु आयुवर्धयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्रियपुष्णातु प्रतिभामुष्णातु अनविमितं निवारयतु मनोरथं परिपूरितो परमशुभकारणमिदं परममङ्गलमिदं परमपावनमिदं सस्युसुभ जीं क्षीं हांसा अश्यवश नमः ओम नमस्ते भगवते श्रीपते त्रैलोक्यनाथ कार्तिकविनाशने अष्टमा प्रतिशयिताय चतुस्त्रिंशततिशय समेताय अनंत दर्शन ज्ञान शुकर वीर्यात्मकाय अष्टादश दोषरहित पंचमहा कल्याण शमन नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण संयुक्त देवादिदेवी धर्मचक्राधीश्वर धर्मोपदेशन कराय
समर वेरुजन चुतेन्द्र प्रभुतेन्द्र सतेन मेरुगिरी शिखर शेखरी भूत पांडुक शिलातली कंदक परिपूरितानि कविचित्र मणिमय मंगल कलशाभिषिक्ता मिदानी मरत्या त्रैलोकेश्वर अरत परमेशी नमभिषेचयामि हां जां जीं शीं हां सा द्रां द्रीं ऐं हरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावद्राय नमः। ओम ह्रीं शीतोदक प्रदानिना शीतल भगवान प्रसिद्ध शीताप पांतम सेवांगल सुसीमदस्तु वा गंधोदक प्रदानना अभिनंदन भगवान प्रसिद्ध तु गंधा पांतव सेवांगल सुसीमदस्तु वा अक्षोदक प्रदानना अंत भगवान प्रसिद्ध तु अक्षतम पांतो सेवांगल सुसीमदस्तु वा पुष्पोदक प्रदानना पुष्पदंत भगवान प्रसिद्ध तु पुष्पाणि पांतम सेवांगल सुसीमदस्तु वा नैवेद्य प्रदानना नेमिनाथ भगवान प्रसिद्ध तु पीयूष पिंड पांतम सेवांगल सुसीमदस्तु वा दीप प्रदानेन चंद्रप्रभ भगवान प्रसिद्ध तु कर्पूर माणिक्य दीपा पांतम सेवांगल सुसीमदस्तु वा तुप प्रदानेन धर्मनाथ भगवान प्रसिद्ध तु गुगुलादि दशांग तुप पांतम सेवांगल सुसीमदस्तु वा फल प्रदानेन पार्श्वनाथ भगवान प्रसिद्ध तु कर्मोप नारिंग प्रभुते फलांत पांतो सेवांगल सुसीमदस्तु वा अनंत पांतव श्री सत्धर्म श्री बलाय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु वा अनंत पांतव सत्धर्म श्री आरोग्य बलाय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु वा चिंता पंतव हृदय निर्वाण प्रयच्छुत वा आचार्य पंतव शील गुणाप्ति मस्तु वा उपाध्याय पंतो सोमनष्टम चास्तु वा सर्व साधव पंतो अन्नदान तपवीर विज्ञान अष्टमस्तु वा ओम ह्रीं वृषभादि ओम ह्रीं वृषभ स्वामिन श्री पादपद्म प्रसादात अष्टविध कर्म अविनाशनमस्तु वा श्रीमद अजित स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात अजित शक्तिर्भवतु वा संभव स्वामिन श्री पादपद्म प्रसादात अनेको गणाचास्तु वा अभिनंदन स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात अभिमतं फलं प्रयच्छतु वा सुमतिनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात अमृतं पवित्रं प्रयच्छतु वा पद्मप्रभ स्वामिन श्री पादपद्म प्रसादात देहं प्रयच्छतु वा सुभाषनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात कर्मक्षयश्चास्तु वा श्री चंद्रप्रभ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात चंद्रार्घ्यचयतु वा पुष्पदंत स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात पुष्पाचा एकातिचयस्तु वा शीतल स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात शुभकर्ममल प्रक्षालनमस्तु वा श्री अंजिन स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात शेषकरोस्तु वा आशुपति स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात रत्नत्रय वाशवकरोस्तु वा विमलनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात सत्धर्म वृत्ति मंगलम चास्तु वा अनंतनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात अनेक धनान्य अभिवृद्धिरस्तु वा धर्मनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात सर्व प्रचयस्तु वा श्रीमद अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर श्री शांतिनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात शांतिमस्तु वा कुंतनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात चारित्र अभिवृद्धिरस्तु वा आराधना स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात परम कल्याण परंपरास्तु वा मल्लिनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात शल्य विमोचनमस्तु वा मुनीश्वर स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात सम्यक दर्शनं चास्तु वा नवीनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात सम्यक ज्ञानं चास्तु वा हरीश नेमी स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात अक्षयं चारित्रं चास्तु वा श्रीमद पार्श्वनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात सर्वविघ्न विनाशनमस्तु वा श्री वर्धमान स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात सम्यक दर्शन अष्टगुण समस्तमस्तु वा ओम ह्रीं वृषभादि महति मारुतम पर्यंत चतुर्सिद्धि तंकरभ्यो नमो नमः ओम वृषभादि महति मारुतम पर्यंत चतुर्सिद्धि तंकर देवा भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिन शंभिन्न नतमस्का वितरागराधीश मोहा त्रिलोकनाथा त्रिलोकमयिता त्रिलोकपितोदन करा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सकल पविजन कमलावना सबदन करा देवादि देवानिक गुणगण सत सलाल प्रतिदिव्य देहधरा पंचमहा कल्याणाष्ट महाप्रातेर चतुर्सिंह चतुष्टय विशेष संप्राप्ता द्रौपदी सत सहस्रालंकृता सार्वभौम भौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्र चक्रधर बलदेव वासुदेव महामंडलिका मंडलिका महात्मा सेनापति राजश्रेष्ठी पुरोहित प्रभुति भव्यवर पुंडिका परम पुरुष मुकुट तटा निबड़ी निबद्ध मणिगणकर अनिकर हरिधर अभिषिक्त चारुचरण कमल युगला तेषां करांजलि नमित कर लुंगमलांकृत पादपद्मा कुरुली शनाल रजत मृणाल मंदा हरकर्णिका कुरु कुलगिरी शिखर शेखर गगन मंदाकिनी महारथ नद नदी शास दल कमलवासिनी सर्वभरण भूषितांग सकल सुंदरी वृंद वनिता चारुचरण कमल युगला अनंत पांतुवा शतधर्मश्री मलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तुवा परम मांगल्य नाम देवा अस्माकं देव शाशु गुरु भक्त जनानां शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मम
सिद्धाम यमंत सत्तरम कायश सिद्धिम प्रयचतु था अनंत परमेश्वर भगवान की ओम अतीतानागत वर्तमान काल वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपन्न गुण सहित सकल सिद्ध समूह पांतुवा ओम सर्वशत मूलगुण सर्व सहित सर्व आचार्य पांतुवा ओम पंचविंशति मूलगुण संपन्न सर्वपाते पांतुवा ओम अष्टविंशति मूलगुण सहित सर्व साधव पांतुवा सभी भक्त लोग बोलेंगे प्रियंताम ओम पुण्याम पुण्याम ओम आमोषदय शैलषदय जलषदय विप्रषदय सर्वषदय शमना ओम अति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिपद ज्ञानी नश्चवा ओम कष्टपति विधुपति पादानुसारी सभी नक्षत्र श्रवणाश्चवा ओम जलचारण जंगाचारण तत्वचारण भूमिचारण पुष्पचारण श्रेणी चारण चारण चतुरंगुल चारण आकाश चारण श्रवणाश्चवा ओम मनबली वच भय बलि काय बलि नश्चवा ओम अग्र तप दीप्त तप घोर तप महातप अनुपम तप मोग्र तप शश्चवा ओम अति सुतावती मन परिज्ञ ज्ञानी नश्चवा अस्माकं सर्वश्रीकानां सर्व शांतिधारा दिग्नेवाली सर्व भक्त देशाश गुरु भक्त जनना मम पुनीत संभव सागरेश सर्व समाधि साधना सिद्धतम सर्व कार्य सिद्धतम संभव सर्व शांतिरूप शांतितम सर्व कार्य सिद्धतम सर्व शेकानां सर्व काल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु शिवमस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु धनसमाधिरस्तु यश संपत्तिरस्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अभिघ्नमस्तु अरिष्ट निरसनमस्तु सत्कार्य सिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दान तपोवीर धर्मानुष्ठानादि नित्यमेवास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु शामतो प्रमोदो भवतु काम मांगल्यशो सन्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु शूरद स्वजन परिजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्य ऐश्वर्य धुति बल यश कीर्ति बुद्धिवर्धनं भवतु सात्वर्ण शंका प्रसिद्धंतो दीक्षा गुरु प्रसिद्धंतो शिक्षा गुरु प्रसिद्धंतो विद्या गुरु प्रसिद्धंतो ग्राम देवता प्रसिद्धंतो कुल देवता प्रसिद्धंतो ग्रह देवता प्रसिद्धंतो सामान्य गौराणी शामंतो पापानी सभी वर्धता बोलेंगे पुण्य धर्मो यशो शांतिर कांतिर मतिर बुद्धिर विशुद्धिर रत्नत्रया सम्यक्त्वं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रं श्रेयो मंगलम आयुर आरोग्य कुलगत जाति षष्ठीपदं चास्तुवा ततो भूय भूय श्रियसि ओम ह्रीं जीं श्रीं हंस स्वस्तुतमे ओम नमरते श्रीमते श्रीमद्भाष्यते दंकराय रत्नत्रयलामृताय द्वादशगुणपारवेष्टिताय प्रमामण्डल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्र अनंत संसाचक परिमज्ञानंत धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्मोपदेशन करे आनंद प्रमामंडल मंडिताय त्रैलोकवंश कराय उपसर्ग विनाशय गाति करो वशय कराय त्रैलोकमय व्याप्ताय दिव्य तेजमूर्ति से नमः त्रैलोकमय सर्वज्ञ स्वयं सिद्ध विद्य परमात्मने परम सुख अनंत ज्ञान अनंत दश अनंत सुखाय अनंत वीर्य सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म मणि हरिका श्रावक ब्रह्म चतुर्संग से विनाश नहीं अजराय अमरा अस्माकं जन्म जरा मृत्यु क्रोध मान माया लोभा आशरत्यरतिं शोकभय जुगुप्सा पुरुषवेद नपुंसक श्रीवेदा मिथ्यात्वा रागद्वेषा मत्सरमसूयां ईर्ष्यां सर्व अभिमानं सर्वविकारं सर्वविषादं सर्वप्रमादं सर्वकषायं सर्वविकतां सर्वस्नेहं सर्वनिद्रां सर्वाशातृष्णां सर्वमूर्छां सर्व आर्ततां रोदतां सर्व आदिव्याधिम उपाधिम सर्व आकुलतां व्याकुलतां सर्वशोक्यां सर्व अहंकार ममकारां सर्व संकल्पं सर्वविकल्पं सर्व पंचेन्द्रिय विषय इच्छां सर्व सप्तव्यसनं सर्व दीनतां सर्व तापं पापं सर्व दुःखं सर्वविघ्नं सर्व दोषं सर्वैरं सर्व चतुर्संज्ञां आसंज्ञां वैसंज्ञां मैथुनसंज्ञां परिग्रहसंज्ञां अग्निभयं वायुभयं चोरभयं वेदभयं दुष्टभयं सर्वभयं सर्वात्मकतं ये लोक परलोक भयं अकस्मात् मरण भयं वेदना भयं अशरण भयं अत्राण भयं सर्वधनहानि भयं सर्वपरमन्त्रं सर्वराज भयं
सर्वगौरोपसर्गां सर्वोपसर्गां नरकृतोपसर्गां सर्वतिर्यजकृतोपसर्गां सर्वदेवकृतोपसर्गां सर्वचेतनकृतोपसर्गां सर्वदेवकृतविघ्नां सर्वनरकृतविघ्नां सर्वतिर्यजकृतविघ्नां सर्वचेतनकृतविघ्नां वातजन्यपित्तजन्यकफजन्यदोषां वातव्याधिम् अश्मरीं व्याधिं कुष्ठव्याधिं प्रमेयव्याधिं अतिवेशोदरोव्याधिं समसागरेश्वरोदरोगव्याधिं मम सर्वोदरव्याधिं सर्वकोरोनामहाव्याधिं भगन्तरव्याधिं अश्वव्याधिं संगणीव्याधिं अपस्मारीं नित्य एकान्तज्वरां द्विदन्ताद्वितीतान्तज्वरां शीतज्वरं सर्वज्वरां चक्रुरोगं सत्सुरोगां कुक्षिरोगं सर्वशीर्षरोगां सर्वकर्णरोगां आशाछाबडकर्णरोगां देवासितनेत्ररोगां रविशेष सर्वरोगां सर्वसमसागरस्य सर्वशीर्षरोगां सर्वजलरोगां सर्वकामलादिरोगां सर्वविद्युतदुर्घटनाभयां सर्वसाम्राज्यिकविद्वेषां सर्वव्यापारहानिभयां सर्वदुर्भिक्षां सर्वमनोव्याधिं सर्व आयशां सर्व अविद्यां सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षगुलमारीं सर्वपत्रपुष्पफलमारीं सर्वशस्यमारीं सर्वदेशमारीं राष्ट्रमारीं सर्वविश्वमारीं विश्वमारीं सर्वज्ञानवर्णदर्शनावर्ण्यां सर्ववेद्यमोहनीयां सर्वायुकर्मसम्नामकर्मां सर्वगोत्रं सर्वन्तरैकर्मा सर्वकर्माष्टकां सर्वदुर्भगतां नवग्रहकृतप्य सर्वपीडां सर्ववितालराकिनी शाकिनी भयां आदित्य सोम मंगलग्रह भयां बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह भयां राहु केतु ग्रह भयां शक्रुर ग्रह भयां सर्वश्री भयां सर्ववृश्चिक चक्र भयां स्वचक्र परचक्र भयां सर्वसावरजंगम भयां सर्वनरमारी गजमारी सर्वस्मारी गोमारी सर्वमहिष्मारी विष्मारी सर्वतंत्र यंत्रां सर्वदृष्टि भयां सर्वसलसिद्र भयां सर्वमानवचाटन भयां सर्वमौनी वशकरणादि भयां सुदर्शन जिन राजा अस्माकं देवशास्त्र गुरु भक्त जनानां शांतिदायक दिखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मम चक्रम तेजम बलम वीर्य शौर्यम औदार्यम गांभीर्यम सभी गुरु गुरु बोलेंगे दर्शन विशुद्धि विनय समृता शीलव्रतेषु नतिचारम अभीष्ण ज्ञानोपयोगम संवेगम शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृतकरणम अरत भक्तिम आचार्य भक्तिम बहुशुद्ध भक्तिम आवश्यक परिहाणी भक्तिम मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत्व सर्वसत्व मैत्रीम सर्वगुणजन प्रमोदां क्लेशजेषु कृपां विपरीत ऋतु माध्यस्थां क्षमामार्धमार्ध्वां स्वच्छतच संयमां तपत्यगाङ्गितेन ब्रह्मचर्यां मम शिरोगविनाशनां सर्वनाशिकरोगविनाशनां सर्वाक्षीरोगविनाशनां देवाशिष नेत्ररोगविनाशनां आशाचाडकर्णरोगविनाशनां मम इच्किरोगविनाशनां मम श्वासरोगविनाशनां मम काशरोगविनाशनां विदेशविनाशनां परस्परविरोधविनाशनां मुखरोगविनाशनां उपस्मारोगविनाशनां कुष्ठरोगविनाशनां व्रणरोगविनाशनां चित्तविप्लवरोगविनाशनां चित्त समाधानां बोधिलाभां परिणामविशुद्धिं सद्मोपलब्धिं शोकसिद्धिं वेदरागतां विज्ञानतां उत्तम धर्मध्यानतां उत्तम शुक्लध्यानतां विवादिश्चरत्नत्रयम् अष्टाङ्गसम्यग्दर्शनम् अष्टाङ्गसम्यज्ञानं त्रयोदशविधचारित्रां सामयिकसंयमलाभं चित्तोपस्थापनसंयमलाभं परिहारशुद्धिसंयमलाभं सूक्ष्मसम्प्रदायसंयमलाभं यथाख्यसंयमलाभं दर्शनाचा लाभं ज्ञानाचा चरित्राचा लाभं तपाचा वीर्याचा लाभं सर्वश्वजनानंदनां सर्व परिजनानंदनां सर्व ग्रामजनानंदनां सर्व नगरजनानंदनां सर्व केचरजनानंदनां सर्व खरोडजनानंदनां सर्व मडवजनानंदनां सर्व पथजनानंदनां सर्व द्रोणमुखसदानंदनां भारत देश सर्व जनानंदनां देश गुरु भक्त जनानंदनां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व जनानंदनां मम सर्व श्रीवासम सर्व जनानंदनां सर्व शारीरिक दुःखम हनहना सर्व मानसिक दुःखम हनना सर्व आगंतुक दुःखम हनना सर्व जीवानां सहज दुःखम हनना दह दह पच पच पाचे पाचे कुटु कुटु शीघ्रं शीघ्रं सर्व वशमानय रूम फट स्वाहा यशगम दश लोकेश व्याधिवेशन वर्जितम अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरचरितस्य शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कल्याणमस्तु कुलगुप्त धनादि सदा संतो सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु चंद्रप्रभाषमध्ये मल्लिवन्मत पुष्पद शीतलमंशु नेविनाथा पाषाणतिथ्यभिजनेन्द्रवेन वैतेनेन मन्त्रेण नवकारता शान्त्यतं बन्धुतक धारवश्रम प्रदोषगातिकर्माण केवलिगान भास्करा कुरन्तु जगतां शान्तिवृष्पात्यातिनीश्वरा कुरन्तु जगतां शान्तिवृष्पात्यातिनीश्वरा
ओम नमर्ते भगत श्रीमते प्रक्षण दुशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति शांति नाथ शांति कराए सर्व पाप प्रनाश नहीं सर्व विघ्न विनाश नहीं सर्व रोगों मृत्यु विनाश नहीं सर्व परकोशों विनाश नहीं सर्व श्रावण विनाश नहीं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यवश नमः अस्माकं सर्वशिखनं नित्य संतोषस्य परिवारस्य भाग्यसिद्धीस्य परिवारस्य नित्यस्य परिवारस्य सर्वशिखनं चंद्रप्रकाशस्य परिवारस्य सपनापणस्य स्वप्नाचेनस्य परिवारस्य रेखा पांड्यस्य परिवारस्य मंजू पांड्यस्य परिवारस्य संगीता गंगवालस्य परिवारस्य मंटजांजस्य परिवारस्य बांबे महावीर साबळस्य परिवारस्य श्रवणस्य परिवारस्य कृतिकानस्य परिवारस्य अस्माकं सर्व ओम प्रकाशस्य परिवारस्य रविशेठीस्य परिवारस्य अस्माकं सर्वशिखनं मम सर्व जानतीदार देखने वाले करने वाले सर्वशिखनं प्रतिभस्य अरुण पापड़ी वाला परिवारस्य राजस्य परिवारस्य अस्माकं सर्वशिखनं सर्व अशोक शोभानीस्य परिवारस्य सुरेश गान्धीस्य परिवारस्य नरेंद्र गान्धीस्य परिवारस्य अस्माकं विमल पाटनीस्य परिवारस्य पाटणशेट्टीस्य परिवारस्य जितो फागी सपर राजेंद्र परिवार राजेंद्र सर्व व्यापारोद्यतम जितो या व्यापारोद्यतम सर्व धर्मवृद्ध्यतम सर्व कार्यसिद्धतम अस्माकं सर्व देख सर्व शंभव सागर शत्रुघ शांतितम सर्व विघ्न निवारणतम शंभव सागर समाधि साधना सिद्ध्यतम सर्व देहपीडा शांतितम मम सर्व देहपीडा शांतितम पदम सर्वांग पीडा शांतितम सर्व विघ्न शांतितम देवस्य सर्व दुरोग शांतितम अपनिवस्य सर्वांग पीडा शांतितम सदाया सर्व मनीषा विकसित शोनम्य सर्व विघ्न शांतितम राकेश सुदीप लोकेश वीणा मनीषा बडोदा सपरिवारस्य अस्माकं सर्वशिखनं मम मनिजन्तमत्यां जयसिद्ध आरोग्यप्राप्त्यर्थं जयसिद्ध द्विपुत्र आरोग्यप्राप्त्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणतम् उमेशश निकुञ्ज अल्केश उमेशस्य परिवारस्य सर्वजनकस्य परिवारस्य सर्वशिखनं सर्वशान्तिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु क्षेमं सर्वप्रदानं प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् वितरतु मग्वां व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारी क्षणमपि जगतां वशमोजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं भरवतु सततं सर्वशक्यप्रदायीं प्रतोषगातिकरणां केवलज्ञान भारत सदा कुरुन्त जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरा ओम नीचे पाशनाथ तंत्र पद्माति चैतन्यम्लार्यं श्वां स्मे स्मो स्वा कलिकुट दंड स्वामी नतुल बल विजय परिक्रमाय अस्माकं सर्व देश शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व देश गुरु भक्त जनानां ग्रहे व्यापार स्थाने भारत देशे शाकिन्या मम त्रयोगाश्रम स्थाने शाकिन्यादि भयोपशमन गुरु आत्मविद्या रक्ष परविद्या छिद्द भिद्द ह्रूं फट् स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं मम शरणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो विद्यानं मलेशवसावनं नम जनानं वैजनानं परमजनानं सविजनानं वन्दजनानं कोटिविधानं विद्विधानं नम पादानं नमः जयविधानं पतिविधानं भयविधानं उजमुद्दिनं वीरवन्दिनं अभिर्दशभवनं नम चौदशभवनमट्टङ्गमाणि विद्युतलानं वीडिपतानं नम विजानं नम जाननं प्रणतमनं आकाशकामिनं नम आश्वेसानं टीविसानं गतवन्दिततवन्दततवनं मातवनं गतवनं गुरुगुणानं गुरुपरगमनं गुरुममेनं नम अमसिपितानं कैलसिपितानं तैलसिपितानं वटसिपितानं सवसिपितानं नमः वचिबलिन नम कायबलिन नम कीर्तविन चपिशविन मौरशविनं नम अमिनिशविनं नाकिर्मानसन वडमानस्य सिद्धधननं नमो उभयतो महदी महावीर वडमान बुद्धिरीशनं रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अशवश प्रतिष्ठत् चित्तराय ज्रौं नमः स्वाहा अस्माकं सर्वशिखनं ललितास्य पुष्पास्य परियस्य सन्तोषेटीस्य परिवारस्य लवलेशस्य परियस्य प्रियङ्कास्य सपनापाण्ड्यस्य सपनाजैनस्य परिवारस्य मण्डलस्य परियस्य रविशेटीस्य परिवारस्य महावीरस्य सर्वणस्य परिवारस्य ओम प्रकाशस्य परिवारस्य रिमपुर सर्व महिला समाजस्य परिवारस्य अस्माकं चन्द्रप्रकाशस्य गजस्य परिवारस्य आकांक्षस्य शत्रुघ्न शांतनं नरेंद्र गुडगावस्य परिवारस्य सर्वशिखनं मम परिजनमध्य सर्वजने शुभशोभाकं समानिष्कृतिं रत्नत्रयोतिं चरित्रं सर्वजनान् आकर्षयन्तु सर्वजनं मम वशविषये मम वचनसिद्धताम् अनेकशास्त्रज्ञान प्राप्त्यतां शम्भसागरस्य शास्त्रदुर्गशान्त्यताम् अस्माकं सर्वशिखनं आपत्ति विपत्ति संकट आदिव्याधि निवारणार्थं सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य दर्शन ज्ञान चाद्यपरिं नमः स्वधा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की शमेश कशित क्षेत्र की आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जगचंदन तंदुल पुष्पकै चरुषुदीप सदूप फलार्घकै सबल मंगल गान रवाकुलै दिन ग्रहे दीननाथ माम्यते
ओम शिव भगवान के प्रसादितर कलशा जलाधिर्गमे पामितेश निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ शुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय जलादि अर्घ निर्पामिते जल फलयाटो सुखिचारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो ओम ह्रीं वृषभादि वायुपर्यंत चतुर्सिद्ध्यतंग जिनेन्द्र नम जलादि अर्घ निर्पामिते उदक चंदन तंगुल पुष्पकै चरुषदीप सदूप फलार्घकै मानदंगा चर्जिन शंकुम चंद्राय शंकर शांता गवि शंकर शिव शंकर मार्ग धर्म सागर विमल सागर शंभर सागर अभिन सागर दय शंकर गणेश केवली 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव तिनके चरण की जला दे ने पामते गुरु संभव सागर जी के चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अर दीप धूप फल लाया मैं दीप धूप फल लाया संसार ताप से घबरा कर गुरु आपके चरण में आया गुरु आपके चरण में आया गुरु संभव सागर जी के चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो प्रभु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा ओम ह्रीं ब्रह्माचार्य सुषम साक्षात विराजमाने तिनके चरण कमल को 12 नमस्कार जलादि अर्घ निर्पामिते पुष्पदीपे पात्रापितम प्रतिदिन मातांतरेण। चलो कर लो। बहुत सारे भक्तों ने शांति धारा देखी, करने वालों ने करी, देखने वालों ने देखी और मंत्र सुनाने वालों ने सुनाया। कल विशेष आप उसमें मार्गदर्शन देंगे 10 लक्षण चलेगा ना 10 दिन आप विशेष मार्गदर्शन देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। आज से भाद्रपद शुरू हो गया, भादो महीना शुरू हो गया। हमने पहले ही कहा था आषाढ़ में आलस छोड़ो, हाँ। और कौन सा मास आया? श्रावण में श्रावण की तरह कला को विकसाओ, अपनी अपनी कला को विकसित करते जाओ। और भादो में भद्रता ले आओ, व्रत संयम नियम का पालन कर लो, नहीं तो कवार में कोरे रह जाओगे, फिर बाद में पछताओगे। तो क्या चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तो भाद्र महीना में विशेष इन चातुर्मास में विशेष इतनी कोई गर्मी वर्मी नहीं होती है, व्यापार भी मंद चलता है। और अभी तो कोरोना के माध्यम से, लॉकडाउन के माध्यम से व्यापार है ही नहीं, समझो न के बराबर है। तो विशेष ये कोरोना ने हमें जागरूक कर दिया है, सावधान कर दिया है। तो आए इन भाद्रपद में विशेष जिनका हरी पत्ती का त्याग नहीं है, 1 महीना हरी पत्ती का त्याग कर दो, 1 महीना रात्रि भोजन त्याग कर दो, 1 महीना बाहर होटल बाजार का त्याग कर दो, 1 महीना रात्रि में पानी त्याग कर दो। जिनका ब्रह्मचर्य नहीं है 1 महीना कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और जितने भी खाने पीने की वस्तु है उसमें 1 महीना परिमाण कर दो कि हम इतनी सब्जी लेंगे, इतना अनाज लेंगे, इतना मसाला लेंगे, उसमें 1 महीने में परिमाण कर दो। बहुत कुछ व्रत नियम करने की सामग्री हमारे पास में, हम मनमानी खाते रहते हैं। कम से कम भाद्रपद में 1 महीना कम से कम आप व्रत संयम नियम में आ जाओ, बहुत कुछ आपको विशेष अतिशय पुण्यार्जन होगा। और भाव में किए हुए पाप कर्म इस भाद्रपद में कटते चला जाएगा। इसलिए हम एकत्रित करते जाते हैं और विसर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाते जाओ और विसर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, बीमार पड़ जाओगे।
हाँ, एक ही जगह पानी है, पानी पड़ा है, उसको निकालते नहीं, निकालोगे नहीं तो क्या जाएगा, सड़ जाएगा। हमने पहले ही बोला था, किसी ने सुना हो तो क्या बोला था? पान अड़े। बहुत अच्छा, धन्यवाद। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाए, बाटी तो जलती रही, गुरुजी अर्थ बताए। बहुत अच्छी बातें नोट कर लेना। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाए, बाटी तो जलती रही। सुधा जी पूजा करती है खाली, वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम करो, पूजा भी करना, शांति धारा भी देखना और माला भी जाप करना। इन पहले की महिलाओं को आकुलता बहुत है, यूँ ये भी कर ले वो भी कर ले। हाँ, एक बात सुनो, पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाए। एक के ऊपर एक पान रखे, खूब दिनों तक रखे रहो, हाँ, वो सड़ जाएगा, एक के ऊपर एक अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। और घोड़ा, पान सड़े घोड़ा अड़े, घोड़ा को एक जगह बांध के रख दो, वो फिर बाद में बहुत सारे महीनों के बाद में यदि उसको चलाओगे तो वो चलने वाला, वो अड़ गया। और विद्या विसर, बाटी तो विद्या विसर जाए, विद्या को यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। यहाँ अकलंक और निकलंक जैसी बुद्धि नहीं है, एक बार दो बार में सुनकर याद हो जाएगा। यहाँ बुद्धि में पत्थर पड़ा है, कितनी बार सुनो फिर आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ, इसलिए कहते हैं कि बार बार विद्या का फेरते जाओ, रिवीजन करते जाओ, वो विद्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। और यदि विद्या विसर जाएंगे तो सारा आपका जीवन बेकार है। और कौन सा? बाटी तो जलती रही, बाटी कंधे पे रख दिया और उसको आपने फेरा नहीं। इन चारों का एक ही उत्तर है कि फेरा नहीं। हाँ, क्या? घोड़ा अड़े, क्या बोली मैं? पान सड़े, चलो, पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाए, बाटी तो जलती रही, गुरुजी। इन चारों का एक ही उत्तर है कि फेरा नहीं। हाँ, पान को फेरा नहीं, घोड़ा को फेराया नहीं और बाटी को फेरी नहीं, विद्या को फेरा नहीं, तो ये सब के सब वहीं के वहीं सड़ जाएगा, कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहो, अड़ के मत बैठो। अभी चातुर्मास का समय है, व्रत नियम संयम का पालन कर लो। मन में यही आना चाहिए, हर एक घंटे में त्याग करना है, हर एक दिन में त्याग करना है, हर 8 दिन में त्याग करना है, हर 15 दिन में त्याग करना है। ये भावना बना लो, ये व्रत नियम संयम त्याग ही आपके साथ में जाएगा। और विशेष 10 लक्षण पर्व आ रहा है। 10 लक्षण पर्व में यहाँ त्रियोग आश्रम से आपको जूम और फेसबुक के माध्यम से क्या विशेष कार्यक्रम हम कराने जा रहे हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। गुरु के मंगल आशीर्वाद के साथ में, आप लोगों के सहयोग के साथ में 10 लक्षण में कोई विशेष कार्यक्रम के हम चिंतन कर रहे हैं, आपको हम कल बताएंगे। विशेष कार्यक्रम में आप लोग जुड़ेंगे और हमारे प्रदीप भैया को विशेष कार्यक्रम के लिए आप लोग अपना नाम लिखवा देंगे, तो बहुत ही आनंद आएगा। कल इसके बारे में हम बताएंगे। आए, सभी लोगों ने बहुत ही शांति से, बड़ी शांति से, बड़ी शांति से, बड़ी शांति धारा देखी, इसलिए बड़ा पुण्य मिलने वाला है। नद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रापिदं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तविभोर्वतारयामि, मारार्तिकं तविभोर्वतारयामि। यदि पात्रे तंदुल पुष्प दीपस्य दिनश आरती अवसरणं करोमि इति श्रीजिनवर की आशिका लीजिए शिष्णाय, भव के पातक के दुख दूर हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। सम्य शिखर जी की ऊर्जा के साथ में गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद के साथ में सभी भक्तगणों को मंगल मंगल शुभ आशीर्वाद, शुभ कामना, कषाय का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, समाधि से मरण हो, यही भावना रखें और शुभ कार्य करते रहें। नहीं तो जब तक खटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन किए झटपट मिटे झटपट दर्शन। और समय दर्शन का लक्ष्य बना दो इस जीवन में, जीवन को सार्थक बना लेंगे। आए, समय दर्शन का लक्ष्य बनाए। सभी को मंगल शुभ आशीर्वाद। जलो आर्य का रत्न पुनीत चैतन्यमती माता जी की जय। वंदना।